नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर के बारे में कि भारत जो है इजराइल की लोरा मिसाइल जो एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर लॉन्च है, मतलब बहुत ही शानदार मिसाइल है, उसे खरीदना चाह रहा है। इसके बारे में डिटेल स्पेसिफिकेशन बात करेंगे कि भारत कैसे खरीदना चाह रहा है और कब तक इसे खरीद सकता है और कहाँ इसे बनाया जाएगा। तो भारत जो है लोरा मिसाइल को क्यों खरीद रहा है? क्योंकि जो इसकी रेंज है ना 400 और 450 किलोमीटर तक है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी रेंज की मिसाइल है। R37 के बाद है ना, तो इसके बाद ये सबसे बड़ी मिसाइल है रसिया की एयर टू एयर लॉन्च मिसाइल के बाद। तो इसकी स्पीड जो है सुपरसोनिक है, वो भी मैक 5 तक की, मतलब स्पीड भी बहुत हाई है और इसकी क्षमता है हाई वैल्यूएबल टारगेट को अटैक कर सकता है, मतलब जैसे एयरबेस, फाइटर जेट और सबको उड़ा सकता है। अब इसकी बात करें कि इसमें कौन कौन सी ऐसी तकनीक लगी है जिसकी वजह से भारत खरीद रहा है। तो इसमें जो बैलिस्टिक ट्रेजरी सिस्टम जो होता है ना, कि मिसाइल रडार को चकमा देने के लिए लगाया जाता है, वो इसमें लगा हुआ है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी तकनीक है कि मतलब इसे जैम नहीं किया जा सकता इस मिसाइल को किसी भी तकनीक का उपयोग करके। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा जो है सुरक्षित है। और लॉन्च की बात करें तो फायर एंड फॉरगेट की क्षमता है इसकी। लॉन्च के बाद विमान तुरंत अपनी स्थिति में वापस लौट सकता है, क्योंकि 400 किलोमीटर से आप दूर से वार कर रहे हो तो आपको अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपका फाइटर जेट सुरक्षित है, आपके एसेट सुरक्षित है और ये भी पता नहीं लग रहा कि मिसाइल लॉन्च कहाँ से हुई है। तो इस तरह से आपके एयरबेस भी सुरक्षित है, ये भी पता नहीं मुश्किल है कि किस एयरबेस से फाइटर जेट उड़ा है। तो इसीलिए भारत इसे चुन रहा है। और भारत की सेना इसमें रुचि दिखा रही है कि उन्होंने बात भी की है इजराइल के साथ, क्योंकि इसे Su-30 MKI जैसे विमानों में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे कि भारत की क्षमता जो है कम से कम 2 गुना बढ़ जाएगी वायुसेना की। यह निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को जो है चीन ने मिसाइल दे दी थी। अब चीन ने मिसाइल दे दी उनको, एक मिसाइल दे दी थी PL-15, तो उसकी जो रेंज थी वो शानदार थी, 250 से 300 किलोमीटर, जिससे भारत को नुकसान होने की ज़्यादा संभावना थी। तो इसीलिए भारत की वायुसेना ने ये निर्णय लिया कि हमारे पास भी ऐसी रेंज की मिसाइल होनी चाहिए। इसीलिए भारत इसे चुन रहा है, क्योंकि भारत ने एयर टू ग्राउंड लॉन्च मिसाइलों की सफलता इस ऑपरेशन में देखी है। तो इसकी जो स्ट्राइक क्षमता है ना, वो HQ-9 डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान और चीन के उनको भेज सकती है। और दूसरी बात है, ये मिसाइल जो है भारत में उत्पादित होगी, जिससे भारत में रोजगार बढ़ेंगे, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत जो अन्य देशों को निर्यात कर सकता है। इसमें एक तरह से लाइसेंस मिल रहा है भारत को ना, एक्सपोर्ट का भी ना। तो ये एक तरह से यह भी है कि मतलब ब्रह्मोस जो बहुत महंगी मिसाइल है, अच्छी है लेकिन महंगी है। तो ब्रह्मोस के मुकाबले ये लोरा मिसाइल बहुत सस्ती मिसाइल है। तो इसके टारगेट की बात करें तो एयरबेस, रडार और कमांड पोस्ट को बहुत ही शानदार तरीके से टारगेट ये कर सकता है। और चीन पे भी ये हमला कर सकता है, और वो भी अंदर तक। ये भी एक बड़ी बात है। तो इसीलिए भारत की वायुसेना के लिए ये लोरा मिसाइल बहुत ज़रूरी है। वैसे आपको क्या सोचना है इस बारे में? क्या भारत को अपनी मिसाइल डेवलप करनी चाहिए या लोरा मिसाइल खरीदना चाहिए? वैसे अभी के लिए मेरे हिसाब से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे फाइटर जेट भी है और मिसाइल भी है। इसीलिए तुरंत जो निर्णय है वो लेना चाहिए। वैसे आप सोच के बताइए कि भारत को ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनानी चाहिए एयर टू ग्राउंड लॉन्च, जिससे कि पाकिस्तान की वायुसेना बढ़त हासिल ना कर सके। धन्यवाद दोस्तों।